क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपका ईश्वर पर विश्वास और अधिक बढ़ गया हो? वैसे तो छोटी मोटी अनेक बातें दूसरों की या कहानी किताबों में भी सुनने में आती रहती हैं, परंतु इससे बड़ा सुखद आश्चर्य मैंने आज तक कभी नहीं सुना। अपने आसपास भी बहुत बातें होती रहती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। परंतु अभी यहाँ आपके प्रश्न देखने के बाद मेरे मन में एक अभी का एक जीवंत किस्सा किसी के माध्यम से सामने आया, जिसको सुनने और समझने के पश्चात विश्वास कहीं ना कहीं ये भी बढ़ गया कि वह खुद आकर भी कुछ भी कर सकते हैं। वैसे ये किस्सा मेरे किसी जानने वाले का नहीं है, परंतु कहीं से सुनने में आया। उसी आधार पर अपने शब्दों में वह घटना सामने रख रही हूँ, और यकीन मानेंगे तो एकदम सत्य है, नहीं मानेंगे तो आपकी मर्जी, इसलिए किसी त्रुटि के लिए पहले ही क्षमा मांग लूंगी। ये घटना अभी लॉकडाउन के समय की अप्रैल महीने की है। दिल्ली में ही रहने वाला एक परिवार जिसकी बांके बिहारी जी पर असीम श्रद्धा और विश्वास रहा होगा, वह निरंतर हर महीने वृंदावन बांके बिहारी जी भी जाते रहे। लॉकडाउन के कारण जाना नहीं हो पाया। उनकी एक बेटी और एक बेटा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। बेटी वाराणसी से कोई स्टडी कर रही है तो वहीं रुककर पढ़ाई कर रही है, क्योंकि हॉस्टल में ज्यादा पढ़ाई आराम से नहीं हो पाती। ये सोचकर उन्होंने अलग से वहाँ एक छोटा सा एक कमरा का मकान किराए पर ले लिया और वहीं रहकर पढ़ने लगी। अब क्योंकि लॉकडाउन हो गया, ऐसे में किसी दूसरे शहर में पूर्णतः अकेले एक कमरे में रहना शायद किसी के लिए आसान नहीं। ऐसे ही अधिकतर जब बाहर रहते हैं तो खाना भी अधिकतर बाहर का ही खाना पड़ता है। अब लॉकडाउन के कारण सब बंद हो चुका था। किसी तरह वो लड़की मैगी और ब्रेड एटसी से अपना गुजारा कर रही थी। ऐसे में उसकी तबीयत वहाँ खराब हो गई, बुखार और कमजोरी। जैसे तैसे काम तो चल रहा था, परंतु घर वाले भी बहुत अधिक परेशान थे और लड़की भी अकेली थी, और ऐसी बीमारी में भी काम करना, वह भी अकेले दूसरे शहर में, आसान नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ऐसे में एक दिन सुबह 10:11 बजे के करीब उस लड़की के दरवाजे पर बेल बजती है। सामने एक युवा दंपत्ति आदमी और औरत थे। उन्होंने उस लड़की को बताया कि वे यही वाराणसी में रहते हैं और समाज सेवा है। उन्होंने बोला कि उन्हें आस पड़ोस से पता चला कि तुम यहाँ अकेले रुके हुए हो और तुम्हें दिल्ली जाना है, और हमें भी अभी दिल्ली जाना है, इसलिए हम तुम्हारे पास आ गए, और अगर तुम चलना चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लड़की को खुशी भी हुई, परंतु आजकल के समय में अनजान के साथ जाना और ऐसे समय में बिल्कुल भी संभव नहीं, ये सोचकर वह असमंजस में हो गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ऐसे में उस पुरुष ने बताया कि वह उनके पिताजी को जानते हैं और उनके पिताजी को वृंदावन में अक्सर मिलते रहते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। शायद नाम भी बताया होगा, और ना जाने उन दोनों की बातों में और चेहरे पर कैसा जादू था कि हर बात पर विश्वास करने का मन कर रहा था, क्योंकि सब कुछ बहुत सहज लग रहा था। लड़की को थोड़ा सहारा मिला, परंतु बात को कंफर्म करने के लिए उसने घर पर फोन मिलाया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। परंतु यह है क्या फोन था कि मिल ही नहीं रहा। उसने अपने पिताजी को फोन मिलाया, माताजी को फोन मिलाया और भाई को फोन मिलाया, और तीनों के तीनों फोन ही नहीं मिले। अब ऐसी सिचुएशन में ना तो ना करने का ही मन था और ना ही हाँ करी जा सकती थी, क्योंकि वह बीमार भी थी और ऐसे में अपने घर भी जाना ही चाहती थी। ऐसे में जो स्त्री साथ में आई थी, वह घर के अंदर आकर बहुत ही अपनेपन के साथ उस लड़की की मदद करने लगी, सामान पैक करने में और वहाँ से चलने में। इतना प्यार और अपनेपन में वह लड़की कुछ मना कर ही नहीं सकी। वह लड़की और दोनों आदमी और औरत जो आए थे, तीनों एक गाड़ी में दिल्ली के लिए बैठकर चल दिए। गाड़ी में राधे राधे और कृष्ण जी के भजन शुरू हो गए। क्योंकि वह लड़की भी वृंदावन जाया करती थी, इसलिए उसे भी भजन सुनने में बड़ा आनंद आया। कब कुछ पल में ही उस लड़की को नींद आ गई, पता ही नहीं चला। नींद खुली तो रात के 10 बजे थे और वह अपने घर के सामने बाहर गली के मोड़ पर पहुंच चुकी थी। वह देखकर हैरान थी कि कैसे घर पहुंच गए और इसके अभी तक नींद क्यों नहीं खुली। खैर, वह अपने घर के बाहर तो पहुंच ही चुकी थी। वह उस लड़की ने उन दोनों से कहा कि चलिए आप भी घर चलिए, पिताजी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। परंतु इस जोड़े ने ये कहकर मना कर दिया कि अभी तो हमें भी आगे जाना है, रात हो रही है, बस अपने पिताजी से कहिएगा कि जल्द ही वृंदावन में उसे दोबारा मुलाकात होगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जाना होगा। जैसे ही गाड़ी छोड़कर वह अपने घर की तरफ आगे बढ़ी, इतने में ही फोन बज पड़ा। लड़की की माँ का फोन था। फोन उठाता ही माँ ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कहाँ थी तू? सुबह कब से तेरा फोन हम तीनों मिला रहे हैं, एक बार भी तेरा फोन नहीं मिला। ऐसी कहाँ पर थी तू? पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारे घर पर ताला लगा हुआ है और तुम कहीं चले गए हो। हम लोगों का सोच सोच कर बुरा हाल हो गया है। बात करते करते गली से अंदर अपने घर लड़की पहुंची तो सब कुछ बताया। सुनते ही सब आश्चर्य में भरे रह गए। सबके दिलों दिमाग में सैकड़ों प्रश्न खड़े हो गए। कौन था हमें जानने वाला जो वृंदावन में हमसे मिलता हो?
हमें जानता था, दिल्ली का पता किसने बताया? वृंदावन में हमारी लड़की कहाँ रहती है किसे पता? उन्हें क्या पता कि उस लड़की को दिल्ली ही आना था। वाराणसी से दिल्ली का रास्ता कम से कम 16 से 18 घंटे का है। 10 घंटे में वह रास्ता कैसे पार हो गया? लॉकडाउन के समय किसी ने गाड़ी नहीं रोकी रास्ते में चेकिंग के लिए। उस 10 घंटे की यात्रा में वह लड़की एक बार भी क्यों नहीं उठी? उसकी तबीयत खराब थी, लेकिन उसे दर्द का एहसास भी क्यों नहीं हुआ? उसे इतना घंटों तक एक बार भी भूख क्यों नहीं लगी? ना कितने घंटे तक पानी की प्यास लगी, ना ही कहीं रास्ते में बाथरूम जाने की इच्छा हुई, ना ही रास्ते में किसी प्रॉब्लम से उसकी एक बार भी आंख खुली। कैसे इतने घंटों तक माँ बाप भैया का फोन उसके फोन पर मिला ही नहीं? उसने जब निकलने से पहले तीनों को फोन मिलाना चाहा तो क्यों तीनों का फोन नहीं मिला? क्यों उस लड़की को बार बार उस दंपत्ति में, उन्हें देखने में, उनकी बातों में हर बार अलग सा आकर्षण लग रहा था? लड़की अपने आप हमें बड़ी और समझदार भी थी और आज के समय में किसी भी अनजान इंसान पर विश्वास कर ही नहीं सकते, परंतु वह लोग तो बिल्कुल अनजान थे, फिर भी वह उन्हें मना नहीं कर पाए। क्वेश्चन मार्क। सब दिमाग में चलने वाले प्रश्न एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। जो उनकी लड़की को घर तक बिना पूछे बिना जाने छोड़ गए वे कोई और नहीं, अवश्य ही स्वयं भगवान श्री राधा कृष्ण ही रहे होंगे। यही सोच सोच का भाव में परिवार वालों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।